नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आपके सामने गुफ्तगू करनी है कि इल्म दीन के हुसूल के लिए सफ़र करना और इल्म दीन के हुसूल की मोहब्बत की खातिर सफ़र करना कैसा है। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह रिवायत मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत कसीर बिन कैस ने फरमाया कि मैं हज़रत अबू दर्दा के साथ दमिश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था। एक आदमी ने आकर कहा कि ए अबू दर्दा, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तैयबा से ये सुना है कि आपके पास कोई एक हदीस है, लिहाजा जो हदीस आपके पास है वो हदीस मुझे बयान कीजिए। तो हज़रत अबू दर्दा ने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है। आपने फरमाया, जो इल्म दीन के हुसूल के लिए सफ़र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है। फरमाया, जो तालिब इल्म रज़ाए खुदा के हुसूल के लिए इल्म दीन हासिल करता है, फरमाया फरिश्ते उस तालिब इल्म के लिए परों को बिछा देते हैं और फरमाया कि हर वो चीज़ जो आसमान में है या फिर ज़मीन में है, यहाँ तक कि मछलियाँ भी पानी के अंदर रहते हुए उस आलिम के लिए या हुसूल इल्म के लिए सफ़र करने वाले शख्स के लिए दुआए इस्तिग़फ़ार कहती रहती हैं। और हुज़ूर ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे लगती है जैसे 14वीं रात के चाँद की फजीलत सितारों पर है। और उलमाए किराम अंबिया का तरका है। फरमाया, अंबिया का तरका दिरहम दिनार नहीं होता, मालो दौलत नहीं होता। अंबिया का तरका कभी भी ये मालो ज़र नहीं होता, बल्कि फरमाया अंबिया का तरका जो होता है वो इल्म होता है, जो अंबिया अपने मुताल्लिक़ीन में, अपने सहाबा किराम में या फिर अपने उम्मतियों में वो इल्म छोड़ कर जाते हैं और उम्मती उन उलूम को अपने सीने में जगह देते हैं और बिठाते हैं। तो लिहाजा वो उम्मती उस नबी के फरमान के मुताबिक दर्जाए आला को पहुँच जाते हैं, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया ने वरासत में इल्म छोड़ा है, लिहाजा उलमा अंबिया के इल्म के वारिस हैं। तो नाज़रीन, हमें भी उलमाए किराम से मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे उन्स रखना चाहिए, उनसे शफ़क़त करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। और उलमाए दीन की मजलिस में जो आदमी बैठते हैं, यूँ समझ लीजिए कि वो एक जन्नती टुकड़े के अंदर बैठ गए हैं। और उलमा की मजलिस में बैठने वाला शख्स वो अल्लाह की अनवार और अल्लाह की रहमतों को हासिल कर रहा होता है। लिहाजा हमें उलमाए दीन की मजलिस में बैठकर इल्म दीन हासिल करना चाहिए, ताकि हम अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का इरफान हासिल कर सकें, मार्फत हासिल कर सकें। चूँकि अल्लाह की पहचान कभी भी इल्म के बगैर नहीं हो सकती। तो जब तक इल्म नहीं होगा, अल्लाह की पहचान नहीं हो पाएगी। और इल्म कहाँ से मिलेगा? आलिम की मजलिस से मिलेगा, आलिम के पास बैठने से मिलेगा। लिहाजा जब आलिम की मजलिस में हम बैठकर इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की पहचान और अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें